हाय दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज पर्यावरण के दिवस पर हम लोग आप सबसे का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। मैं राहुल कुमार और अजय कुमार, हम लोग एक अभी छात्र जीवन में हैं, फिर भी हम लोग का जो है पेड़ पौधों प्रकृति के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव है। और हम लोग आज के दिन हम लोग का एग्ज़ाम होने की वजह से आज हम लोग घर पर नहीं हैं, इसलिए हम लोग बहुत ही आज के दिन को मिस कर रहे हैं। क्योंकि आज के दिन हम लोग जितने भी आज तक है पर्यावरण दिवस जब तक हम लोग हैं अपने जीवन में पेड़ पौधा लगाने का कार्य किए हैं। आज के दिन हम लोग एक प्रोजेक्ट करते थे जिसमें हम लोग जो सैकड़ों पेड़ लगाते थे। जहाँ भी जो है भूमि बच गया हो या पठारीय जहाँ ऊंच भूमि हो, उन सभी जगहों पर हम लोग पेड़ लगाते थे। और पर्यावरण देखिए, पर्यावरण आज है तो हम हैं, क्योंकि पर्यावरण से ही हम लोग का लगाव है। यदि पर्यावरण नहीं रहता है तो फिर हम लोग भी नहीं रह पाएंगे। तो जो भी हमारे चारे ओर घिरा हुआ है प्रकृति ने जो हमको उपहार स्वरूप दिया है, उनको हमको उपहार नहीं समझना है, वो अपना ही वस्तु समझना। जिस प्रकार से आप अपने मोबाइल को अपना चीज़ समझते हैं, उसी प्रकार उसको भी समझना है। क्योंकि पर्यावरण जल के बिना जीवन संभव नहीं। वायु के बिना आप मिनट और एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। मिट्टी मृदा जो हमको अन्न देती है, आज ये सभी चीज़ लोग बोलेंगे कि ये जो है निर्जीव वस्तु है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जितने भी पर्यावरण वाली वस्तुएं दी हुई प्रकृति का वस्तुएं हैं, वो सभी जीवित है। क्योंकि एक निर्जीव वस्तु किसी को पैदा नहीं कर सकती, किसी का जन्म नहीं दे सकती है। लेकिन हमारा पर्यावरण हम लोग आप देखते हो कि हम लोग के लिए खाने के लिए देता है, छाया देता है। आप कोरोना काल में आप समझ सकते हैं कि जो ऑक्सीजन जो आपको महंगा जो है लाखों रुपये के एक डिब्बा में मिल रहा था, वो आपको प्रकृति फ्री में उपहार स्वरूप प्रदान करता है। तो आप बहुमूल्य चीज़ को समझ सकते हैं। और आप जितना से हो सके हम लोग पर्यावरण बचाने का कार्य करें, क्योंकि पर्यावरण आज है तो हमारे पीढ़ी कल रहेगा। नहीं तो आज हम क्षरण कर देंगे तो फिर ये भी जीवन नहीं रह पाएगा। और जीवन इतनी खूबसूरत चीज़ है कि ज़िंदगी एक बार मिली है दोस्तों, और आप भी अपना कर्म जो है आप उसको करके जाइए, ठीक ना। ये हम लोग का कर्तव्य है। मूल्य कर्तव्य में लिखा गया है कि आपको पेड़ों का रक्षा करना, ये सब हम लोग का मूल्य कर्तव्य है। यही नहीं, हम लोग को पहले के जितने भी धार्मिक ग्रंथ आज भले ही उसको जो है गलत तरीका से उपयोग किया जा रहा अंधभक्त की ओर, लेकिन जो भी लिखा गया है आपको उपनिषद में लिखा गया हो, वेदों में लिखा गया हो कि पंच तत्व से मिलकर बना है ये सभी चीज़ें, तो सच ही है। और वहाँ पर पेड़ों को जो है देवी देवता और धरती के रूप में बेटा और माता का जो है संदेश दिया जाता है, संबंध दर्शाता है। तो वहाँ पर ये इसी तरह से नहीं दर्शाया जाता है। वो एक कदम बढ़ाने के लिए हम लोग उसको पूजते हैं। लेकिन आज हम लोग उसको क्षति पहुंचाने लगे। पेड़ में इतने धागा लपेट देते हैं, कितने प्रकार के केमिकल उस पर लगा देते हैं। ये नहीं करना है, जितना हो सके पेड़ लगाना है दोस्तों। और मैं एक हमारे साथ अजय जी जिन्होंने बहुत बड़े मात्रा में काम किए हैं, और दोनों दोस्त हैं हम सभी, और आगे हम लोग NGO में काम करेंगे। तो अजय जी अपना बातों को आपके सामने रखेंगे। हाय दोस्तों, मैं अजय कुमार। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब भी पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं, जल सुरक्षित रखें, जल में ज़्यादा गंदगी नहीं पहुँचाएं। ये माना कि हम सब ये जो है ना अपना एक जैसे पहले का वेद हुआ, उपनिषद हुआ, ये सब में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि अपना संबंध दर्शा करके माता बेटा ये सब संबंध, आज वही चीज़ को भगवान के रूप में पूज रहे हैं। ये अच्छी बात है, आप भगवान के रूप में उनको पूजिए, आप पूजिए। आप जाते हैं एक कलसा लेकर के जाते हैं, जाके पेड़ में जल चढ़ा देते हैं। अरे भाई, हम कलसा लेके क्यों जाए हम बाल्टी लेके जाएं, एक बाल्टी हम पानी ढाल अति कर दें, वो कितना बढ़िया है। एक बात बताइए, जैसे कि आपको ही केवल मात्र एक दाना चावल दिया जाए और आपका शरीर, तो आप भी कहेगा यार एक दाना में क्या होगा यार, इसके लिए तो आप एक इतनी छोटी सी उससे जल से क्या होगा उनको। लेकिन वही आप एक बाल्टी से जल डालिए,
5 बाल्टी डाल दीजिए, ताकि वो भी आपको ऑक्सीजन मुफ्त में देता है और हम एक दूसरे के संबंध में हैं, तो संबंध का रिश्ता भी अच्छा रहे। क्योंकि उसका हम लोग का जो पेड़ पौधा हम लोग के लिए जो कीद कर दिया है, उसको तो हम लोग माता के समान हम उनको दर्जा देते हैं पेड़ पौधा को। क्योंकि माता तो जन्म दे देती है, आपको भरण पोषण करके एक आपके जीवंत एक जिंदा कर देती है, लेकिन ऑक्सीजन आपको ऑक्सीजन या जो भी चीज़ है आपको पेड़ पौधा से ही मिलता है, तो वो भी एक प्रकार का आपका माता ही है। तो इसके वजह से भी आप एक धार्मिक रूप में या आप साइंटिफिक रूप में आप पर्यावरण का रक्षा करें। हम लोग का यही प्रयास है। अजय जी, आप पर्यावरण का रक्षा करें, खुद करें, हम करेंगे, बस जुनून चाहिए उसके लिए। आप हर एक यानी कि आप घर में नहीं लगा सकते, या फिर वैसा है कि आपका घर पूरा पक्कीकरण है, या आप कहीं रोड के बगल में भी लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आदमी क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। आप जो कहते हैं ना कि हम अच्छे काम करेंगे, भगवान को पूजेंगे या फिर और कुछ करेंगे, हमको सत्य मिलेगा, सत्य की प्राप्ति होगी। अरे भाई, सत्य की प्राप्ति होती है, लेकिन आप सामूहिक कार्य कीजिए तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको आशीर्वाद मिलेगा, ऊपर वाला का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। और आप वैसे भी यदि आप एक पेड़ लगाते हैं तो आप आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए आप एक जीवन देकर जा रहे हैं। तो आपका जीवन तो वैसे भी सफल होगा, वैसे भी निकल जाएगा कुछ वर्षों में। तो वैसा कुछ कीजिए कि आने वाले जो लोग हैं वो भी आपका नाम ले, ना कि आपको आने वाला पीढ़ी आपको बुरा कहे, भला कहे। तो ये चीज़ नहीं करना। हम लोग को देखिए, हो सके तो आप जागरूकता फैलाइए जिन लोग नहीं जानते हैं पेड़ के अभाव। जैसे तो पेड़ पौधा हम लोग को सभी लोग को पता है, उसके प्रति जो है जागरूकता फैलाए। पेड़ कट रहा तो वहाँ पर लोगों से बोलो तो पेड़ काटना उचित नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से जो है इतना पर्यावरण समस्या जैसे ग्लोबल वार्मिंग जो है, जलवायु परिवर्तन, ये बड़ी बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। और यदि पेड़ लगाते हैं तो आप पर्यावरण के साथ साथ आप जितने भी पोल्यूशन है उससे भी आप जो है निदान पाइएगा। साथ ही आप जितने ये प्लास्टिक उपयोग कर रहे हैं इसका उपयोग पर बंद किया जाए। हो सके तो पर्यावरण से संबंधित जितने भी हैं चीज़ें, इनसे पहला तो देश को, लोगों को कुछ रोजगार मिलेगा, जिनके वजह से देश का इकोनॉमी भी बढ़ेगा और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, है ना। तो एक कदम हम लोग तो बढ़ाए हैं, एक कदम पर्यावरण की ओर आप लोग भी बढ़ाइए। और यदि आप सिर्फ सहयोग कीजिए, यदि हम लोग एक हाथ बढ़ाए हैं तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप इसी हाथ पे यदि सहायता कर दीजिएगा, पीछे से आप भी एक हाथ दे दीजिएगा, तो हम लोग उस ऊंचाई को छू सकते हैं जो जिसकी आज पृथ्वी की आवश्यकता है। तो पृथ्वी के बचाने के लिए प्लीज आप लोग से हम पैर पड़ रहे हैं, आप लोग से हम बहुत आपको पैर पकड़ रहे हैं हम कि आप प्लीज एक कदम प्लीज। बस हम लोग इतना ही हम लोग अपने वाणी पर विराम देते हैं, और आप लोग भी इसकी ओर कदम बढ़ाइए। क्योंकि हम देखते हैं लोग मोबाइल व्हाट्सएप पर लगा देते हैं स्टेटस, उससे कर्तव्य नहीं पूरा हो जाता है। आप एक व्हाट्सएप पर जो है स्टेटस लगाने से अच्छा है कि आप एक पेड़ लगा दिया दीजिए, वो आपको एक सफल कदम हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ आपका पैर पकड़ता हूँ, आप लोग प्लीज़ एक कदम बढ़ाइए पर्यावरण को। और आप ही लोग ही बचा सकते हैं इसको, हम लोग और आप लोग मिलकर ही बचा सकते हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं बचा सकता है इसी को। आज मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप सब जो स्टेटस लगाते हैं ना, बस आप एक पेड़ वो करके फोटो खींच के वो स्टेटस लगाइए, आप वो खुशी देखिए, तो आपको लगेगा अंदर से कि नहीं हम कुछ किए। और आदमी ऊपर से आपको फीडबैक जो आएगा ना, एकदम लगेगा कि नहीं यार हम कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसका समाज के लिए हम बढ़िया कर रहे हैं, बस कुछ करना है। उसका फीलिंग और इसका फीलिंग बहुत अंतर हो जाता है। आप ऐसे स्टेटस लगा रहे हैं फोटो खींच के, ऐसे कुछ नहीं, रिएक्शन सबको लगा रहे हैं, फट के जा रहे हैं, लेकिन आप लगाइएगा, आपको आदमी देखेगा नहीं रियल में आप एक सही कदम। अरे भाई ये एकदम बढ़िया काम किए, कुछ कमेंट करेगा वो, उसका दिल से भी आएगा कि नहीं हमको भी लगाना चाहिए, हम भी स्टेटस लगाएंगे। आप जहाँ लगा रहे हैं तो दूसरा आदमी भी सोचेगा लगाने के लिए। तो मेरा यही सोच है। इसी तरह हम लोग
जो है पर्यावरण बचाने के कदम में, चाहे वो जो भी चीज़ हो, जैव विविधता के लिए हो या जैव जीव के लिए हो, वन्य जीव के लिए हो, जलीय जीव के लिए, उनको बचाने के लिए जागरूकता के लिए हम लोग एक कदम बढ़ाए हैं। और इसी तरह से जब भी हो हम लोग आपसे यूट्यूब के माध्यम से ही मिलेंगे। साथ ही साथ हम लोग तो अपना कर्तव्य कर ही रहे हैं ज़मीनी स्तर से, और हम लोग अपना काम जीवन भर करेंगे। इसी के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। ठीक साथियों।